One of the most important factor that you have to consider before starting the preparation of any examination is cutoff. फ्रेंड्स, कट ऑफ प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। चाहे वो स्ट्रैटेजी बनाने की बात हो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे वो बात हो नंबर के बेंचमार्क को सेट करने की, जिसको अचीव करके यू कैन बिकम द ऑफिसर। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024, तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द कट ऑफ एनालिसिस फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। टारगेट कट ऑफ क्या होना चाहिए आपका 2024 एग्जामिनेशन का, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। चाहे वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने की बात हो, चाहे वो पूरे फेजेस को क्लियर करने की बात हो, बहुत अच्छे से हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए पेपर वाइज, कितने मार्क्स आपको लाने हैं इंडिविजुअल पेपर्स में, कितने मार्क्स आपको लाने हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में, इन ऑर्डर टू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर दिस ईयर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, दैट इज द कट ऑफ एनालिसिस फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बट फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप in order to get all updates with respect to the YouTube sessions, with respect to the PDFs. You will also get discussion and doubt solving there. आपको वहां पे डायरेक्ट इंटरेक्शन फैकल्टीज के साथ भी मिल जाएगा, आपको वहां पे क्विज मिल जाएंगे, बहुत सारे पोल्स मिल जाएंगे। सो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होने वाला है और आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाएगा। सो फ्रेंड्स, हियर इज द स्कैनर, इसको स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कट ऑफ की हेल्प से किस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी, ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 के कट ऑफ की। तो हम मोस्टली जो फोकस करेंगे वो 2021 के बाद के कट ऑफ को करेंगे, ठीक है, 2021 ऑनवर्ड्स, ताकि उसमें क्या है कि यहाँ पे पैटर्न भी चेंज हुआ था, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हुआ था। तो यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे 2021 पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन रेफरेंस के लिए आपके पास इतने 2016 से जो भी कट ऑफ है वो आपके स्क्रीन पर है, वो आप बाद में रेफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल कट ऑफ, तो ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें, सो 2021 में इट वाज 66.75, 2022 में इट वाज 63.75 एंड 2023 में इट वाज 54.25। तो एक ट्रेंड हमें पता चल गया कि जो कट ऑफ है वो नीचे आ रहा है फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ की हम बात करें, सो जनरल अवेयरनेस में 2021 में इट वाज 16, लेकिन 2022 2023 में इट वाज सेम। इंग्लिश में 2021 में इट वाज 6, लेकिन 2022 2023 में इट वाज सेम, 4.5 मार्क्स। क्वांट में 2021 में इट वाज 6 मार्क्स, लेकिन 2022 23 में इट वाज सेम, 4.5 मार्क्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, सो रीजनिंग में 2021 में इट वाज 12 मार्क्स एंड 22 23 में इट वाज 9 मार्क्स। लेकिन यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेम कट ऑफ, सेम सेक्शनल कट ऑफ इन 2022 2023, जो ओवरऑल कट ऑफ है वो कम था। 2022 में 63.75 था, लेकिन 2023 में इट वाज 54.25, जिसका मतलब ये है कि यहां पे पेपर और डिफिकल्ट था इन 2023 एग्जामिनेशन। अब यहां पे आप क्या टारगेट बना सकते हैं कि बेसिकली इस ईयर आपके पास क्या टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना टारगेट लाना है, इतने मार्क्स मुझे लाना है, ताकि मैं यहां पे इजीली क्लियर कर सकूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2021 की, जब से ये ट्रेंड चेंज हुआ है, तो बेसिकली आप इससे प्लस का ही टारगेट रखिए। मतलब यहां पे अगर 66.75 है, तो आप यहां पे 70 प्लस का टारगेट रखिए, ठीक है। 70 प्लस का टारगेट अपने माइंड में रखना है आपको, रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं जाना। ये टारगेट आपकी अभी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एग्जाम वाले डे पर आपको डिसाइड करना रहेगा पेपर देखकर कि पेपर इजी है या डिफिकल्ट है, उसके हिसाब से कट ऑफ चेंज हो जाएगा। लेकिन इस रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं जाना कि मुझे तो बस इतना ही मार्क्स चाहिए, कट ऑफ चाहे कुछ भी हो। वो माइंडसेट कहीं ना कहीं फिर आपके लिए सही नहीं है, नेगेटिव है और आपके एक साल आपको रिपीट करवा सकता है। सो 70 प्लस का आप टारगेट रखिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस 3 ईयर कट ऑफ। इस साल भी कट पेपर जो है वो डिफिकल्ट आ सकता है, जैसा का ट्रेंड है। रीजन बीइंग कि एक तो ट्रेंड चलता आ रहा है डिफिकल्ट पेपर का, वो ट्रेंड फॉलो हो सकता है। नंबर सेकंड इज की नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कम है, तो जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके बीच में कॉम्पिटिशन बहुत होने वाला है, जिसके चलते यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पे बेसिकली सेम ही रहेगा, ठीक है, लगभग लगभग सेम रह सकता है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कट ऑफ जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई पेपर डिफिकल्ट पूछता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, जिसके चलते यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल के चलते जो कट ऑफ है वो
ऑलमोस्ट इसी जोन में रहने की उम्मीद है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यू कैन हैव द टारगेट कि मुझे एटलीस्ट 70 प्लस रखना है, ठीक है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। अगर पेपर ईजी हुआ तो 70 प्लस से भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है इंडिविजुअल कट ऑफ के केसेस में, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन के चांसेस नहीं है। अगर पेपर सेम ही ट्रेंड पे आ रहा है, सेम ही डिफिकल्टी लेवल पे आ रहा है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस नहीं है, तो यहां पे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से इन नंबर्स को देखकर आप एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फेज वन कंपोनेंट्स। आइए देखते हैं। इफ यू सी द कॉन्ट कट ऑफ आउट ऑफ 30, ठीक है, आउट ऑफ 30 अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और रीजनिंग का आउट ऑफ 60, तो यहां पे आउट ऑफ 30 पिछले 2 सालों में इट वाज 4.5 मार्क्स, रीजनिंग में आउट ऑफ 60 इट वाज 9 मार्क्स इन प्रीवियस 2 इयर्स, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझिए, क्या आपको रीजनिंग में 9 मार्क्स लाने के लिए, क्या आपको क्वांट में 4.5 मार्क्स लाने के लिए पूरा क्वांट या पूरा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको क्वांट और रीजनिंग में इतने मार्क्स लाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप यहां पे कट ऑफ लेकर आ सके। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि उनका क्वांट और रीजनिंग वीक होता है, ठीक है। एक तो वीक होता है नेचुरली, सेकंड थिंग कि आरबीआई में पेपर भी डिफिकल्ट आता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए आप ऐसी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि क्वांट और रीजनिंग में आपका फोकस है वो कट ऑफ क्लियर करने से 4-5 मार्क्स ऊपर का हो, ताकि आप सेफर साइड पर रहें और इमीडिएटली फेज वन के बाद आप फेज टू की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सके। तो यहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, ऐसा नहीं करना कि आप अभी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा दिन आप क्वांट पढ़ रहे हैं, पूरा दिन आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला? अल्टीमेटली एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट होता है। और अगर आपका नेचुरली वीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, आपका वीक एरिया है, तो वहां पर उतना ही एफर्ट लगाइए जितने एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको फोकस रखना है जर्नल अवेयरनेस पर, और आपको फोकस रखना है इंग्लिश वाले कंपोनेंट पे। इन दोनों की हेल्प से आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करेंगे। लेकिन क्वांट और रीजनिंग की हेल्प से आपको बस क्वांट और रीजनिंग का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना है विद 4.5 4 और 5 मार्क्स का जो मार्जिन है वो आपको एक्स्ट्रा अपने साथ रख के चलना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगा दीजिएगा कि उसकी कॉस्ट पे आपके ये वाले सब्जेक्ट सफर कर जाएं। और ऐसी मिस्टेक्स एक्सपीरियंस करते हैं कि क्वांट और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, जिसके चलते एग्जाम में इसमें तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं सफर करता है। तो इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको चलना पड़ेगा, बहुत ही स्मार्टली आपको खेलना पड़ेगा। यहाँ पे लिमिटेड एफर्ट इन दोनों में लगाइए, एक्स्ट्रा एफर्ट इन दोनों में लगाइए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है। सो दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि कट ऑफ की हेल्प से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इंडिविजुअल पेपर की भी और पूरे एग्जाम की भी, राइट। सो दिस इज द कट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू द फेज वन, ये आपको फोकस रखकर चलना है। सेकंड, इफ आई मूव टू द फेज टू कट ऑफ, तो फेज टू कट ऑफ में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक तो फेज टू और फेज थ्री कट ऑफ। पहले हम बात करते हैं कट ऑफ फेज टू के लिए, जो फेज टू में जो कट ऑफ होना चाहिए जिसके चलते आप यहाँ पे इंटरव्यू पहुंचेंगे, उसकी हम बात करते हैं। सो अगेन 2021 से देखें, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था, डिस्क्रिप्टिव ऐड हुआ था यहाँ पे 2021 से, तो इट वाज 187.5, ये आउट ऑफ 300 की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एफएम और ईएसआई ये तीन पेपर है 100 मार्क्स के। 2022 में इट वाज 171.5 एंड 2023 में इट वाज 169 मार्क्स, ये ठीक है। अगेन अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। 2021 से फेज टू के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। नाउ इसको देखकर आपको क्या टारगेट रखना चाहिए? तो सबसे पहली चीज तो आप अगेन यहां पर भी इस नंबर को देखिए, जो हाईएस्ट नंबर है इन तीनों में, इसके ऊपर का कट ऑफ आप प्लान करिए कि एटलीस्ट मुझे 190 मार्क्स लेकर आने हैं, एटलीस्ट मुझे 190 मार्क्स आउट ऑफ 300 इन फेज टू लेकर आने हैं, ठीक है। ये माइंडसेट अभी रखिए प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आपका एक माइंडसेट रहेगा तो आप सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। एग्जाम वाले डे पर अगर चीजें इजी आई तो फिर आपको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। पेपर डिफिकल्ट आया तो फिर कट ऑफ नीचे भी रह सकता है, ठीक है। तो उसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जाना है, रिजिडिटी के साथ नहीं जाना है आपको ना। अगर मैं बात करूं 190 मार्क्स की, तो 190 मार्क्स आपको इंडिविजुअल पेपर के फॉर्म में आप कितना यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं? सो यहाँ पे तीन पेपर होते हैं, यू नो वेरी वेल, एफएम, देन आपका ईएसआई एंड देन आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ये तीन पेपर होते हैं। इन तीनों पेपर में बेसिकली कितने मार्क्स आप टारगेट रख सकते हैं? तो एफएम वाले पेपर में यू कैन कीप द टारगेट ऑफ 70 मार्क्स। यहाँ पे बच्चों के 80 प्लस मार्क्स भी आते हैं,
क्योंकि स्टैटिक मोस्टली स्टैटिक कंपोनेंट ही है पूरा एफएम वाला पार्ट। सेकंड, इफ आई टॉक अबाउट ईएसआई, सो यहाँ यू कैन कीप द टारगेट ऑफ 60, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली करंट अफेयर्स का पार्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे आप टारगेट जो है वो रख सकते हैं 60 मार्क्स का। जनरली मार्क्स कम आते हैं एस्पिरेंट से, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स के चलते बहुत ज्यादा यहाँ पे जो वेरिएशन है वो होता है डिफिकल्टी लेवल में, तो यहाँ पे 60 का टारगेट रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, यू कैन कीप द टारगेट ऑफ 60 मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो कि आराम से ये भी एवरेज प्रिपरेशन के साथ आते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है आपका 190 मार्क्स। देखिए यहाँ पे कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, अगर आप एक डिसेंट प्रिपरेशन के साथ चल रहे हैं तो आप ये मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, और ये वही मार्क्स हैं जो हर साल एस्पिरेंट्स बहुत आसानी से स्कोर कर रहे होते हैं। तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखने हैं, माइंड में रखने हैं, ताकि आप जो प्रिपरेशन है उस डायरेक्शन में ले जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, होता क्या है, हम फेज टू जाते हैं, हमारे पास कोई नंबर नहीं होता, हम माइंड में कुछ नंबर नहीं रखते कि मुझे इस पेपर में इतना स्कोर करना है, जो कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। पेपर के हिसाब से फिर वो चीजें फ्लक्चुएट होंगी, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मुझे 80 प्लस लाने हैं, मेरा वीक सब्जेक्ट है मुझे 60 लाने हैं, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए, जिसके चलते आपके लिए बहुत चीजें ईजी हो जाएंगी। तो ये नंबर आप माइंड में रख सकते हैं, जिसके चलते आप इस 190 का टारगेट रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, 190 का टारगेट तो एटलीस्ट रखिए ही रखिए आप, ठीक है, उससे नीचे मत रखिए, उससे ऊपर ही कोशिश करिए। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर ये होगा कि अगर आपके मार्क्स 190 से ज्यादा आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू वाला जो प्रेशर होता है मार्क्स का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि फेज टू में कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी कमांड ला सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू वाले जो स्टेज है वहां पर आपकी कमांड नहीं है, वहां पे आपकी कंट्रोल नहीं, वहां पे चीजें आपके आपके फेवर में भी जा सकती हैं, आपके अगेंस्ट में भी जा सकती हैं, उन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जिन चीजों पर कंट्रोल है उस पर हमेशा लाइफ में ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिन पे कंट्रोल ज्यादा नहीं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरव्यू पार्ट, तो उसके लिए हम पहले फाइनल कट ऑफ देखते हैं। सो फाइनल कट ऑफ वाज 252.5 मार्क्स, यहाँ पे इंक्लूडिंग फेज टू का 300 मार्क्स से में 300 मार्क्स प्लस यहाँ पे 75 मार्क्स की बात हो रही है, मतलब 75 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो आपके सिलेक्शन के लिए फेज टू और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं, तो जो मेरिट बनती है वो 375 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है, 375 मार्क्स में से 2022 में इट वाज 234.5 एंड 2023 में इट वाज 229 मार्क्स। राइट, तो ये है बेसिकली यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका टारगेट क्या है, 190 मार्क्स का टारगेट जो है वो आपने यहाँ पे रख लिया है कि मुझे फेज टू में लेकर आने हैं इंडिविजुअल पेपर्स के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में अगर हम बात करें बहुत ही एवरेज लेवल पे, तो आप कोशिश करिए 50 मार्क्स लाने की। 50 मार्क्स का टारगेट आप बना कर रखिए कि एटलीस्ट मुझे 50 मार्क्स तो लेकर आने हैं आउट ऑफ 75, तो विच मेक्स द टोटल ऑफ 240। तो यहाँ पे 240 आपका जो टोटल है वो हो जाएगा, जो कि पिछले 2 साल के कट ऑफ से कहीं ज्यादा है। तो अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने की साल, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो इन नंबर्स के साथ चलिए। अगेन आई विल से कि यहाँ पे जो करना है बेसिकली, आपको रिजिड माइंडसेट से नहीं जाना है। ये नंबर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए है। ये नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द पेपर की पेपर कैसा आ रहा है, और वो एग्जाम डे पर ही डिसाइड होगा। ठीक है, बट मीनवाइल बेस्ड ऑन द एनालिसिस, नंबर्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं नंबर से चलते आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जो यहाँ पे इंडिविजुअल पेपर के टारगेट की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, वो इन्हीं नंबर से डिकोड करके बताई है। ठीक है, तो ये नंबर्स आप माइंड में रख सकते हैं कि मुझे एटलीस्ट 240 टू 250 मार्क्स टारगेट रखना है मुझे, कितना मेरे मार्क्स आ जाएं फाइनल सिलेक्शन में। जो फाइनल मार्क्स है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के जो चांसेस है बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इस साल वैकेंसी थोड़ा सा कम है, तो जिसके चलते यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है, शायद थोड़ा सा जो कंपटीशन है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और कट ऑफ में थोड़ा सा चीजें आप देख सकते हैं, हलचल है ना। राइट, सो दिस इज द कट ऑफ एनालिसिस फ्रेंड्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं, आप प्रॉपर एनालिसिस आप यहाँ पे कर पाए हैं, और आप यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आपको मिल पाई है कि आप यहाँ पे किस तरीके से इंडिविजुअल पेपर के हिसाब से आप यहाँ पे कट ऑफ रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी इस प्रिपरेशन स्टार्ट की है, या आप करते आ रहे हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे कैसे सिलेक्शन लूंगा मैं इस साल, दो आप चाहते हैं कि इस साल आप ऑफिसर बन जाएं, तो फ्रेंड्स आपके लिए इस कट ऑफ को पाने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है अभी, आरबीआई ग्रेड बी 2024 का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल इज द लाइव क्लासेस। फ्रेंड्स, लाइव क्लासेस में हम चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल पे कवर करने वाले हैं।
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम के जो रिक्वायरमेंट है वहां तक हम आपको लेकर जाएंगे, कंसीडरिंग कि आपने ये सब्जेक्ट पहले कभी नहीं पढ़ा, चाहे वो कॉन्ट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे एफएमईएस है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो। फैकल्टीज का, एजुकेटर्स का माइंडसेट वही रहता है कि आपने सब्जेक्ट पहले कभी नहीं पढ़ा है, आप एक चाइल्डिश अप्रोच के साथ आए हैं सीखने के लिए, और हम भी उसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो इन क्लासेस के तहत हम तो अपना 100% से ज्यादा देने को रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। और अगर आप सोच रहे हैं कैसी क्लासेस होंगी, तो हम यूट्यूब पर हमारी जो सीरीज है वो चल रही हैं, हमारे हमारे ऐप पर हमारी मास्टर क्लासेस, जो फ्री मास्टर क्लासेस होती हैं, आप वो भी जाकर रेफर कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस लेवल पे चीज़ों को कवर करेंगे अपने लाइव क्लासेस में, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेटेस्ट कवरेज मिल जाएगा सिलेबस का। देन यू विल हैव द मॉक टेस्ट ऑल्सो, डाउट रेजोल्यूशन, तो बहुत सारा आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलेगी, एक पूरा इकोसिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो ये हमारे साइड से तो एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप 2025 का आपका मन बन गया हो फ्रेंड्स, तो उस मन को वापस लेकर आइए, अभी है टाइम। 2024 में आप अपना बेस्ट दे दीजिए, अच्छा होगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑफिसर बन जाएंगे, नहीं होगा तो अनुभव होगा, और वो अनुभव जो है वो किसी भी एस्पिरेंट से आपके पास ज्यादा होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अपना बेस्ट देना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा, अभी भी है टाइम आपके पास, ठीक है। 50 डेज बहुत होते हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, प्रोवाइडेड आप सही स्ट्रैटेजी के साथ जाएं अगर तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको एक फर्दर कोर्स में यहाँ पे कुछ एक डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप वहां पे कूपन अप्लाई कर रहे हैं प्रकाश, ठीक है। अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आएगा आपके पास जब आप कोर्स कोर्स वहां पे परचेज कर रहे होंगे, तो वहां पे अगर आपने प्रकाश का जो कूपन है, ये कूपन कोड बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपने ये अप्लाई कर दिया तो आपको फर्दर और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, हम चाहते हैं आप प्रिपरेशन करें, और हम रेडी भी हैं उस चीज के लिए, बस आपको एक स्टेप बढ़ाना है प्रिपरेशन करने के लिए। हम अपना 100% देने को तैयार है, उससे ज्यादा देने को तैयार है, बल्कि आप कितना देने को तैयार है प्लीज कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया बेसिकली कि यहाँ पे किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।